हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लेक्चर थोड़ा सा लेट है बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम था और अब वो काम कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज जो है हम क्लास में ही लर्न करने की कोशिश करेंगे, जितने भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मगर उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। कि उसको डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए। जिनको पहले से लर्न है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं लर्न है वो अभी मेरे साथ इसको लर्न करेंगे। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी अ स्मार्ट गोट। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट। ओके, सो पी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, एस से सोडियम, काल से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, और इस तरह से ये सारे नीचे तक जीओ से क्या आ जाएगा, हमारा गोल्ड आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे दिए गए एलिमेंट्स में से यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो कि टॉप पे है, और गोल्ड यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे ही हम पोटेशियम से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज लर्न नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। ठीक है, फिलहाल के लिए आप वाटर को भूल जाइए और आप इन जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या करो, अरेंज करो। ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। देखो अभी आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, मगर पहले जो मैंने आपको बोला प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना, यही ट्रिक थी। पी से क्या था, पोटेशियम था, एस से क्या था, सोडियम था। तो आपको पता चलता है यहाँ पे कि सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम से सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया हुआ है तो सोडियम सबसे लास्ट में आएगा ना, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में सोडियम सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में सोडियम सबसे लास्ट में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आपको पता होगा अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आप देखते हो। देखो यहाँ पे तो पोटेशियम और सोडियम टॉप पे है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लास्ट में आएंगे ना, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फेरस सल्फेट और कॉपर मेटल का। ठीक है, कॉपर मेटल का अब आपको रिएक्शन कराना है। देखो फेरस सल्फेट दिया हुआ है और कॉपर मेटल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होगा अगर कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बता पाओगे कि ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। ठीक है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। अगर आपको याद है, देखो यहाँ पे आई लाइक था ना, तो आई से आयरन था और यहाँ पे सी से कॉपर था, और ऑब्वियसली यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर उसको उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो ऑप्शन पहला जो हमारा है वो क्रॉस हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, कॉपर मेटल से उसको रिएक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको पता होगा, देखो यहाँ पे देखो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यहाँ पे आ रहा है गोल्ड के ऊपर, और यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो कॉपर मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो अगर ऑप्शन 3 की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है और सिल्वर मेटल है, ऑब्वियसली कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं,
तो सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही जो पेयर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, वो है ऑप्शन बी, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ओके, सो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है। अपीयरेंस की बात करें, मेटल्स शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स डल होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, सो हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं। मेल्लेबिलिटी की बात करें तो मेल्लेबिलिटी वो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसकी वजह से क्या होता है, वो थिन जो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मेल्लेबिलिटी क्या होता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल हैं, वेरस नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल है। ओके, सो डक्टिलिटी क्या होती है, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है ये मेटल्स की जिसमें वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी से आप याद रखोगे डक्ट। ठीक है, डक्ट क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे वायर से करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आए तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डक्टिलिटी क्या होती है, क्या जो प्रॉपर्टी होती है इसमें मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डक्टिलिटी में क्या करते हैं, मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, अब बात करते हैं हीट कंडक्शन की। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मैंने आपको एक मॉक में जो बताया था कि एक मेटल जो कि क्या करता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा था, वो मरकरी था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे जो एलिमेंट हमारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, मगर मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे इसको। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेजेस में, तीनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। ओके, सो डेंसिटी की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो हायर डेंस होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लोअर डेंस होते हैं। ठीक है, कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस कितना डेंस है, उसमें जो मैटर है वो कितना क्लोजली पैक्ड है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। और जो मेटल्स हैं वो हाई डेंस होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो लो डेंस होते हैं, मतलब कम डेंसिटी उनकी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ठीक है, अभी हमने देखा कि मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो डल होते हैं, मतलब उनका इतना शाइन नहीं होता है। मगर अभी यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की गई है। यहाँ पे कुछ एक नॉन मेटल जो ऐसा है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, उसकी एक अपनी शाइन होती है। ठीक है, तो वो आपने मुझे बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है सल्फर, सी है आयोडीन और डी है नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। बताइए जरा क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, और यहाँ आप बोल सकते हो कि उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर शाइन होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैंने आपको मेटल की बात करी थी कि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो कौन सा होता है, मरकरी होता है। अच्छा, बताओ मुझे मरकरी का सिंबल क्या होता है। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है, बताना ज़रा। ठीक है, Hg जो होता है वो मरकरी का सिंबल होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा वो मुझे बताएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सो ब्रोमीन का जो सिंबल है वो Br होता है, आई थिंक। ठीक है, कार्बन का C होता है, हीलियम का He होता है। ठीक है, ये भी याद रख। सो यहाँ पे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट रहता है, तो जनरली ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब मेटल्स की बात करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है
1 है, 2 है, ठीक है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में ही आप बोल सकते हो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स में कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयनिक, ठीक है। तो इन दिए गए कंपाउंड में से कौन सा आयनिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक होता क्या है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है गाइस, ठीक है। एक होती है कोवलेंट बॉन्ड, एक होती है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जब भी एक मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनती है, आयनिक बॉन्ड बनती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस जो होते हैं वो बनते हैं। कैसे बनते हैं यहाँ पे देखोगे आप, देखो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सोडियम और यहाँ पे देखो क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है हमारा, 17 रहता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अगर हम बात करें सोडियम की तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सोडियम के लिए इजी होगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या क्लोरीन के लिए इजी होगा 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, किसके लिए इजी होगा, ऑब्वियसली सोडियम के लिए इजी होगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को दे दे और उसकी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सोडियम एक मेटल है, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। देखो यहाँ पे किस तरह से आप याद रखोगे, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो डोनेट करता है, ठीक है। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाता है। और जो ठीक है उधार लेता है, आप समझ लो कि अगर किसी से कोई उधार ले रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसको उधार उसका लौटाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है NaCl। सो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट आयनिक कंपाउंड, वेयरएज पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जब बन जाती है तो इनमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। ये ट्रांसफर नहीं करते, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है या आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वीक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है, देखूंगी मैं कितना याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, ठीक है। इन दी गए ऑप्शन में से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स के द्वारा शो नहीं की जाती। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बी है सोनरस इन नेचर, सी है डलनेस और डी है डक्टिलिटी। मैंने आपको सोनरस इन नेचर नहीं पढ़ाया है। सोनरस क्या होता है कि आवाज़ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करना वो होता है, ठीक है। सो ये भी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डलनेस। बिकॉज डलनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स की होती है और मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अभी जिसने भी अच्छे से सुना है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल एटम इज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में एक मेटल के कितने होते हैं, ठीक है। एक मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 1 to 3, सी है 4 to 7 और डी है 8, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है 1 to 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 4 to 7, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, अगर हम सिल्वर आर्टिकल्स को, ठीक है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है, याद रखेंगे सिल्वर का सिंबल एजी होता है। और जब हम सिल्वर को लंबे समय के लिए एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या सिल्वर ऑक्साइड की होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, सिल्वर साइनाइड की होती है, या किसकी होती है? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ब्लैक जो आर्टिकल में जो ब्लैक सी जो आ जाती है, सिल्वर आर्टिकल काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं? वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से होते हैं। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द नॉन मेटल फॉर्म दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटीज। ठीक है, जो नॉन मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। देखो मैंने बोला आपको एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मगर कुछ जो है वो नॉन मेटल होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कोल है, बी है ग्रेफाइट, या सी है डायमंड, या डी नन। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन सा होगा वो? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, क्वेश्चन नंबर ओके सो नेक्स्ट है हमारा मोस्ट हार्डनेस स्केल। ठीक है, ये आपको बताने के लिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, कितना हार्ड होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा हार्डेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप डायमंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है ये। देखो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम, इनकी हार्डनेस लेवल ये 2.5 से 3 तक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लेटिनम, तो ये ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, है ना। सो चलिए इतना सा आप याद रखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चिप्स, ठीक है, सब खाते होंगे चिप्स। तो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं वो फिल होते हैं विद एन इनएक्टिव गैस विच प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ चिप्स, द गैस इज। ठीक है, तो उनमें एक इनएक्टिव गैस होती है जिसकी वजह से वो चिप्स है वो खराब नहीं होते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है बताइए ज़रा। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है सल्फर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे फिल की जाती है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट ने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई किया था? ऑप्शन ए है लेवाइजर, बी है रुदरफोर्ड, सी है हम्फ्री डेवी और डी है जे प्रिस्टली। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेवाइजर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। द ब्रोंज मेडल्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, सो आपने मुझे बताना है कि ब्रोंज मेडल किससे बनता है। ठीक है, ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, सो अभी मैंने आपको डक्टिलिटी के बारे में पढ़ाया था, तो आप मुझे बताओ इन दिए गए एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सिल्वर, बी है गोल्ड, सी है एल्यूमिनियम और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल अमंग दीज एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू ऑब्जॉर्व डैश एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। ठीक है, तो कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं वो? ऑप्शन ए है ग्रीन, बी है ब्लू, सी है रेड और डी है ऑरेंज। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग? ठीक है, ब्लू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू ऑब्जॉर्ब ब्लू एंड वायलेट लाइट, और येलो लाइट वो छोड़ते हैं, मतलब लिविंग येलो लाइट, और तभी वो येलो दिखते हैं, है ना, दिखते हैं ना येलो टाइप। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है इनमें से? ठीक है, कि कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, या वाइट कास्ट आयरन है। ठीक है, क्या होगी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? ठीक है, ऑप्शन 2 जो है रॉट आयरन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक्वा रिजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ। ठीक है, तो एक्वा रिजिया में क्या होता है, HCl होता है और क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये कितनी रेशो में होता है, ठीक है, इसका अपने रेशो बताना है। ऑप्शन जो ए है वो है 1:3, बी है 3:1, सी है 3:2 और डी है 2:1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, तो HCl जो है वो 3 रेशो में होता है और ये है 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3:1 रेशो में होते हैं HCl और HNO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। ठीक है, तो इन दिए गए एलिमेंट में से, मेटल में से कौन से जो मेटल हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है गोल्ड, बी है सिल्वर, सी है प्लेटिनम और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सारे के सारे जो हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट करोजन ड्यू टू। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो आपके आम तौर पे जो घरों में यूज़ होता है, ठीक है, उसके बर्तन यूज़ होते हैं, तो उसमें करोजन जल्दी नहीं लगता है। तो किसकी वजह से नहीं लगता है। ठीक है, कार्बन की वजह से, मैंगनीज की वजह से, क्रोमियम की वजह से या सल्फर की वजह से। ठीक है, क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो, क्रोजन यहाँ पे भी RO आ रहा है, यहाँ पे भी RO आ रहा है। ठीक है, तो क्रोमियम और क्रोजन, ठीक है, इस तरह से थोड़ा राइम कर लेंगे, क्रोमियम और क्रोजन। ठीक है, क्रोमियम जो है वो क्रोजन से प्रिवेंट करता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है क्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेनलेस स्टील पे ही है। द स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है निकल और क्रोमियम के साथ, बी है कॉपर और क्रोमियम के साथ, सी है निकल और कॉपर के साथ या डी है कॉपर और गोल्ड के साथ। ठीक है, ये एजू जो सिंबल है, एजू, ये किसका सिंबल है, ये है गोल्ड का। ठीक है, देखो अभी आपने देखा, जिन्होंने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है ध्यान से, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमियम तो होता ही है क्योंकि वो रेजिस्ट करता है स्टेनलेस स्टील में क्रोजन, है ना। तो ये इन्हीं 2 ऑप्शन में क्रोमियम है, तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अभी 50-50% चांसेस बचे हैं आपके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निकल और क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील में, है ना, बिल्कुल सही। निकल और क्रोमियम और आयरन होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। ठीक है, कैलामाइन किसका ओर है, आयरन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या जिंक का है। ठीक है, तो किसका ओर है कैलामाइन। ठीक है, तो कैलामाइन ओर है जिंक का है। ठीक है, जिंक के लास्ट में क्या आता है, सी आता है ना। ठीक है, इस तरह से थोड़ा याद रखेंगे, सी से कैलामाइन। ठीक है, जिंक कैलामाइन क्या किसका ओर है, तो जिंक का हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे। सो नेक्स्ट वीडियो भी हम कोई ले लेंगे, देख लूँगी मैं किस पे बनानी है। ठीक है, तब तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।